नमस्कार। आप लोगों को नवरात्रि पर्व की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं माता के परम भक्त श्रीधर की कथा लेकर के आई हूँ। कटरा की उत्तरी सीमा पर पर्वत की उपत्यका में बसे हंसाली गांव के निवासी पंडित श्रीधर बचपन से ही शक्ति के उपासक थे। जीवन के शेष सुख तो उन्हें प्राप्त थे, किंतु संतानहीनता से वे व्याकुल रहते थे। अनेक वर्षों तक जब उनके घर में कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए माता वैष्णो की आराधना करने का निश्चय किया। उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था, माता वैष्णो की कृपा से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र तथा कन्या की कामना करने वाले को कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। माता की आराधना करने के लिए उन्होंने भूमिका नामक स्थान को चुना। लंबे समय तक आराधना करने पर भी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो उन्होंने भोजन आदि का त्याग कर अपना सारा समय शक्ति पूजा में बिताने का निश्चय किया। उन्होंने शक्ति उपासना में कन्या पूजन को विशेष महत्व दिया, क्योंकि माता वैष्णो कुमारी पूजन से प्रसन्न होती हैं। जिस स्थान पर कुमारी पूजन होता है वहाँ माता निवास करती हैं। कुमारी कन्याओं को भोजन कराने से माता आनंदित होती हैं और स्वयं कुमारी कन्याओं का रूप धारण करती हैं। उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था कि कन्या पूजन ही सबसे बड़ी तपस्या है। संपूर्ण शुभ कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन सर्वोत्तम होता है। दुख, दरिद्रता और शत्रुनाश के लिए तथा कामनाओं की पूर्ति के लिए कुमारी पूजन का विधान है। इस प्रकार लंबे समय तक माता वैष्णो का पूजन, कन्याओं को भोजन कराते रहने पर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो एक दिन उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक माँ भगवती स्वयं उन्हें आकर भोजन नहीं कराएंगी तब तक वह भोजन नहीं करेंगे। अपने भक्त श्रीधर को ऐसी कठोर प्रतिज्ञा में देखकर माता रानी का हृदय पिघल गया और एक दिन कन्या पूजन के समय माता कन्या का रूप धारण करके सभी कन्याओं के साथ बैठ गईं। पूजन समाप्त होने पर सभी कन्याएं तो चली गईं, परंतु कन्या रूपी भगवती वहीं पर बैठी रहीं। उन्हें बैठा हुआ देखकर पंडित श्रीधर ने उस दिव्य कन्या से उनका नाम पूछा तो उस कन्या ने कहा कि पहले तुम भोजन कर लो, तभी मैं अपना परिचय दूंगी। तब पंडित श्रीधर ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक माता मुझे आकर के स्वयं भोजन नहीं कराएंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। तब उस दिव्य स्वरूपा कन्या ने कहा कि मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही भगवती हूँ और मैं तुम्हें स्वयं अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। यह सुनकर पंडित श्रीधर गदगद हो गए और भोजन करने के पश्चात कन्या ने कहा, हे भक्त, यहाँ समीप में ही त्रिकूट पर्वत की गुफा में मेरा निवास है। श्री दुर्गा जी के ही अन्य स्वरूप वैष्णो रूप में मैं यहाँ तपस्या करती हूँ। कई शताब्दियों से गुफा का मार्ग ठीक न होने के कारण भक्त मेरा दर्शन नहीं कर पाते, अतः अब तुम ही यह सेवा कार्य करो और अन्य भक्तों को मेरे निवास से अवगत कराओ। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और तुम्हारा परिवार सदा ही मेरी आराधना करता रहेगा। इसी सद्भावना के साथ कथा संपन्न होती है। कथा पूरी होती है। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।